नमस्कार, मैं रोहित कुमार आज फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं कदम प्लस प्रयागराज में कदम हेड टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज मैं आप सभी को गणित विषय में स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा या फिर समझाऊंगा। तो हम स्थानीय मान और अंकित मान निकालने से पहले स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है उसकी परिभाषा को समझ लें। स्थानीय मान किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना ही मान स्थानीय मान होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, वो आगे आएगा। उसके बाद एक अंकित मान है। अंकित मान किसे कहते हैं? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का अंकित मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी की स्थान पर क्यों ना हो। जैसे संख्या 2564 में अगर हम 5 का अंकित मान निकालें या फिर 2 का निकालें या 6 का निकालें तो 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा। ऐसा क्यों, उसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्थानीय मान की तरफ। तो ये हमारे स्थानीय मान जिसे हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो इसमें हमारा 4 होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अंक होते हैं हमारे 25,464। मैंने एक अंक लिया है, इसका मुझे स्थानीय मान और अंकित मान दोनों निकालना है। तो सबसे पहले मैं स्थानीय मान निकालूंगा। स्थानीय मान में हम सबसे पहले समझते हैं इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार। जब हम किसी संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो उससे पहले हम इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार। इकाई को हम 1 कहेंगे, दाएं 10 और सैकड़ा 100 और 1000 हजार। तो इकाई होती है 1, दाएं 10 और सैकड़ा 100 और हजार 1000 हो गया हजार। तो ये हमारा था इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार। इकाई मतलब इकाई 1, दाएं 10 और सैकड़ा 100 और हजार हो गया 1000। ठीक है, तो हजार हो गया, फिर 10,000 हो गया। तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो मैं स्थानीय मान निकालना चाहता हूँ 2564 संख्या का। किसका? 2564। ये एक संख्या है जिसका मुझे स्थानीय मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं सबसे पहले इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार दिया है, इसमें मैं संख्या लिखता हूँ। तो पहला है हमारा इकाई का अंक है 4 और दाएं का अंक 6 और सैकड़ा हमारा 5 और हजार है 2। ये हमारा था अंक। तो इसके निकालने के लिए हम इकाई, स्थानीय मान निकालना है तो इकाई का अंक हमारा कितना? पहले 4। तो हम 4 को लेंगे। इकाई होती है 1, तो हम 4 गुणा 1 बराबर करेंगे। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 एकम 4। तो इकाई का मान क्या आया? 1, 4। तो स्थानीय मान क्या है? 4। जैसे कि हम इसकी परिभाषा से समझ गए हैं कि किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना ही मान स्थानीय मान होता है। तो उसका गुना, तो उसी के अनुसार मैंने निकाला है ये। उसके बाद दाहिनी है, दाहिनी में हमारा है 6, तो ये 6 है। 6 के लिए हम क्या करेंगे? 6 दाहिनी में एक 0 है, 10 तो एक 0। 0 के लिए हम करेंगे 6 गुना मल्टीपल हो गया, कितना है? 0, 1। या फिर हम 10 भी कर सकते हैं, बराबर 6 कम 6 न जाने कि 0। ये हो गया 6 दें 6। तो कितना है दूसरा? 6 गुना 10 तो 6। दूसरे का स्थानीय मान 6 का 7। इसी तरह हम 5 का करेंगे। 5 ऊपर है सैकड़े का 100, तो 5 गुना 100 तो उसका आ जाएगा 5 एकम 5। तो इसका क्या आया? 500। स्थानीय मान क्या है? 5 का 500। अब इसी तरह हम 2 का निकाल सकते हैं। तो 2 गुना 3, 3 0 तो अर्थात 1000 रुपया। तो 2 गुना 1000 बराबर हो गया
2000। तो ये था हमारा 1000। तो इसमें हमने क्या सीखा, जब 4 है तो इकाई का 1 है, तो 4 एकम 4, तो हम इसको गुना करेंगे, इकाई 1 है तो वैल्यू गुना में 1, तो 1 आएगा, 4 आ गया, 4 एकम करेंगे तो 4 ही 1 आएगा। 6 में गुना 10 है तो 6 को गुना 10 करेंगे दाएं से, तो स्थानीय मान 6 का 60 आएगा। और जब 5 संख्या है उसको हम 100 से गुना करेंगे तो 500 स्थानीय मान आएगा। इसी तरह जब हम 1000 को 2 से गुना करेंगे संख्या से, तो उसका क्या आएगा वैल्यू, 2000 आएगा। ये क्या था हमारा स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान निकालना, जिससे हम इकाई दाएं से आंकड़ा 1000, इंग्लिश में 1, 10, 100 और 1000, और 1, 10, 100 और 1000, ये हमारा था सिंपल स्थानीय मान निकालना। क्या था, स्थानीय मान। किसी भी संख्या का हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और अब हमारा आता है अंकित मान। अंकित मान मैंने बताया, जैसे कि किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का अंकित मान उसका मान है, चाहे वह किसी संख्या के स्थान पर क्यों न हो। संख्या के लिए हमने लिखा 2564। 2564 इसकी परिभाषा के अनुसार स्पष्ट हो जाता है कि ये एक संख्या है। इसमें पूछ रखा 25 का अंकित मान। तो हम यहाँ अंकित मान की बात करें तो यहाँ पे देखो, इकाई दाएं से आंकड़ा 1000 है, तो 4, 6, 5, 2, ठीक है। तो ये है, तो इसमें हमें अंकित मान है उसका उतना का उतना ही रहेगा, ना कि बढ़ेगा नहीं घटेगा। मतलब अगर हम इसमें 4 का इकाई का अंकित मान 4 का निकाले तो 4 ही आएगा। कैसे, 4 का मान 4 ही अंकित मान रहेगा। कोई भी संख्या हो, ये हमारे पास 4 अंकों की संख्या है, इसमें अगर हमें कोई 2 का स्थानीय मान बोले, 2 का स्थानीय मान या स्थानीय मान बोलेगा, तो हम स्थानीय मान निकालने के लिए 2 गुणे 1000 करेंगे, क्योंकि 3 अंक है तो 3 0 तो हो जाएगा 2000 है। अगर इसी 2 को बोले अंकित मान निकाले, अंकित मान ना ही आगे कोई भी संख्या और पीछे कोई संख्या, इसे हमें नहीं देखना है, सिर्फ ये अंक ही देख, तो इस 2 का 2 ही अंकित मान होगा। ये था हमारा अंकित मान था, ठीक है। तो ये स्थानीय मान अंकित मान था। अब हम दोनों में अंतर बता देते क्या है। जैसे हमने 25 64 संख्या ली थी, इसमें स्थानीय मान निकाला और फिर अंकित मान निकाला 25 64। अगर इसमें हम स्थानीय मान निकाले अलग अलग, इसका अगर कहा जाए स्थानीय मान 6 निकाले, 6 का स्थानीय मान निकाले, तो 6 को हम क्या करेंगे, यह है दाहाई होती है 10, तो 6 गुणा 10 तो हो गया 60। अब इसमें अंकित मान पूछेगा, तो अंकित मान तो पता है कि अंकित मान उसका वही का वही, चाहे कहीं भी हो उसका वही का वही रहेगा, तो इसका अंकित मान क्या होगा, 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल ट्रिक थी स्थानीय मान और अंकित मान निकालने का। धन्यवाद।